अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगी चोरी के बारे में, यानी चोरी करना बहुत बुरी बात है। आपको पता है चोरी करने से अल्लाह ताला कितना नाराज होते हैं, इसका कितना बड़ा सख्त सजा मिलता है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है बोल रहा है। चोरी करना बहुत बुरा काम है। चोरी का मतलब है वह चीज दूसरों की इजाजत के बगैर ले लेना या इन चीजों को रखना जो दूसरों से खो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बताई हूँ कि चोरी करना बहुत बुरा काम है, ये भी आपको पता है। और चोरी का मतलब है जो दूसरे से बिना पूछे ले लेना। अब जैसे कोई भी चीज रखा हुआ है सामान टेबल पे और वो बिना पूछे हम उसे उठा लिया, तो ये चोरी हो गया। किसी सुपरमार्केट या स्टोर में जो चीज होती है, जब तक हम इन्हें खरीद ना ले हमारी नहीं है। जैसे आप कहीं सुपरमार्केट या स्टोर वगैरह में जाते हैं तो वो चीजें हमारी नहीं होती जब तक आप उसे खरीद ना लें। किसी दुकान पर किताबें या स्टेशनरी हमारी नहीं हो सकती जब तक कि हम इन्हें कीमत देकर खरीद ना लें। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पे किताबें या स्टेशनरी हमारी नहीं होती है जब तक आप उसको कीमत देकर खरीद ना लें। क्लास के किसी दोस्त की पेंसिलें, चाक, रबड़, पेंसिल तराश यानी शार्पनर वगैरह इसकी है, तुम्हारी नहीं। जैसे क्लास के किसी दोस्त की जो पेंसिलें, इरेजर, शार्पनर, चौक होती है वो हमारी नहीं, उनकी होती हैं। जैसे अब आप ले लिए पेंसिलें उनकी, इरेजर उनकी ले लिए, तो वो तो चोरी हो गया, आप उन्हें बिना बगैर पूछे ले लिए। केक, चॉकलेट, आइसक्रीम और हल्के मशरूबात यानी पीने की चीजें तुम्हारी नहीं जब तक तुम उन्हें खरीद न लो। अब जैसे आप होटल में जाते हैं, वहां पर केक, चॉकलेट, आइसक्रीम और हल्के मशरूबात यानी पीने की चीजें होती हैं, जब तक आप उन्हें पैसे लेकर खरीद ना ले तब तक वो हमारी नहीं है। बगैर इजाजत इन्हें घर ले जाना चोरी है। बगैर इजाजत ले जाना ये चोरी कहलाता है। अगर तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है तो आप अपने वालिदैन से कहो कि वह तुम्हें खरीद कर दे दें। अगर वह जरूरी समझेंगे तो तुम्हें ये चीज दिला देंगे। अब जैसे आपके पास वो चीज नहीं है तो आप अपने वालिदैन से पूछिए, वालिदैन आपको दिला देंगे। अगर वालिदैन समझे कि वह जरूरी है तो वालिदैन आपको दिला देंगे। लेकिन हमें दूसरों की चीज चोरी करके अपने पास रखने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। लाइब्रेरी या किसी दोस्त से ली हुई किताब वक्त पर वापस कर देनी चाहिए। और जैसे लाइब्रेरी या दोस्त से किताब आप लेते हैं तो वो वक्त पर वापस कर देना चाहिए। वह हम इसे अपने पास हमेशा नहीं रख सकते क्योंकि वह हमारा नहीं, उनका है। इस किताब के सफ़ों पर निशान लगाना भी गुल्म काम है, यानी सफ़ों मतलब पेजेस। इस किताब के सफ़ों पर निशान लगाना भी गुल्म काम है। जैसे अब मान लो एग्जाम्पल, एक किताब है, अब आप दूसरी किताब लेके आए हैं घर, आप उस पर निशान लगा दिए हल्का सा पेंसिल से, तो ये भी गुल्म काम है जब तक कि इसकी इजाजत ना ले ली गई हो। और इन पर अपना नाम लिखना तो इससे भी बुरी बात है। आप दूसरे की बुक ले लिए, ऊपर से आप उस पे नाम लिख दिया अपना, तो ये भी बहुत बुरी काम है। इम्तिहान में नकल करना भी चोरी की एक शक्ल है। अब जैसे क्लास टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है, तो अब जैसे को चोरी करना, जैसे अब आप चोरी करके लिख रहे हैं, झांक ऐसे करके लिख रहे हैं, तो चोरी हो गया। हमारे लिए यह दुरुस्त है कि हमारे पास खाने और पीने का काफी सामान हो, रहने के लिए अच्छा घर हो।
हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे लिए दुरुस्त है कि अल्लाह ताला हमें खाने पीने की चीज़ें दिए हैं, रहने के लिए अच्छा घर दिए हैं, लेकिन इन चीज़ों को चुरा कर या धोखे से हासिल करना एक जुर्म है और गुनाह भी। कुरान ने चोरी करने वालों के लिए बहुत सख्त सजा तजवीज़ की है। अब जैसे अल्लाह ताला कुरान में लिखे हैं कि जो चोरी करता है इंसान, तो उसके लिए बहुत सख्त सजा हुई है। कुरान के मुताबिक कहा गया है कि जो चोर चोरी करता है उसका हाथ काट देना चाहिए। यूं देखने पर हो सकता है कि यह सजा बहुत सख्त और जालिमा ना नजर आए, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वह हम सबको खाने पीने की जरूरत के लायक देना चाहता है। अल्लाह ने हमें चोर का हाथ काटने का हुक्म इसलिए दिया है कि हमारी चीजों की हिफाजत हो सके। चोर हाथ कटने के डर से चोरी से रुक जाए, वह लोग जिन्हें या सजा सख्त मालूम होती है, सिर्फ चोर और डाकू पर तरस खाते हैं, इस शख्स पर नहीं जिसकी मेहनत से कमाई हुई चीजें इससे छीन ली जाती हैं। अब जैसे डाकू होते हैं या चोर लोग होते हैं, इतना मेहनत से उन लोग पैसा कमाते हैं, कुछ भी लाते हैं, अब वो चीज चोरी हो जाती है, वो सब चीज छीन लेते हैं, ये चोरी हुआ। जुर्म और इसकी सजा के कुरानी फैसलों के बारे में तुम्हें तफसील से आइंदा मालूम होगा। अगर हर शख्स कुरान के हुक्म पर चलते तो ना चोरी होगी ना धोखेबाजी। किसी को यह डरना होगा कि इसकी चीजें चोरी हो जाएगी या इससे जबरदस्ती छीन ली जाएगी और यह दुनिया हमारे रहने के लिए बड़ा उम्दा हो जाएगी। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये चोरी थी और मैंने आपको जो बताई आप लोग समझ गए होंगे कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। तो मरने के बाद अल्लाह ताला ने कहा है इसकी बहुत सख्त सजा है। तो आप कोशिश कीजिए हम अपने बच्चे लोग को बताने की कि झूठ और चोरी से बहुत दूर रखिए, बैठा के अच्छे से समझाइए कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है इसकी बहुत सख्त सजा है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।